हाँ तो साथियों नमस्कार, मैं वंदना सुकेली। आज हम क्लास 11th की फर्स्ट यूनिट समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये जो समुच्चय है, इसकी सबसे पहले हम क्या देखते हैं, परिभाषा। सबसे पहले हम बात करते हैं परिभाषा के ऊपर। तो परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे समुच्चय की परिभाषा क्या है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी वस्तुओं का एक ऐसा संग्रह जिसकी विशेषता परिभाषित हो, जिसकी जो विशेषता है वह हमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बताई गई हो, सुपरिभाषित हो, उस संग्रह को हम काय में रखते हैं, समुच्चय में रखते हैं। जैसे पहला उदाहरण मैंने लिया है कि धन पर में संख्याओं का जो समूह है वह समुच्चय कहलाता है। धन पर में संख्याओं का समुच्चय समूह जो है वो समुच्चय कहलाता है। इसमें बिल्कुल स्पष्ट दिया है कि हमें कौन सी संख्या लेनी है, हमें सिर्फ धन पर में लेनी है। और जो धन पर में है, जो धन पर में संख्याएं हैं, उनका जो समूह है वह चूंकि परिभाषित है, इसलिए वह क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। अब दूसरा उदाहरण जो है, दूसरा उदाहरण क्या है कि विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का समूह। अब विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञ, ये तो इन्होंने बोल दिया, पर ये नहीं बताया कि हमें किस देश से लेना है, कहाँ से लेना है, गणित की कौन सी शाखा से लेना है, रेखा गणित से लेना है या बीज गणित से लेना है, किससे लेना है। तो ये चूंकि ये जो है ये परिभाषित समूह नहीं है, परिभाषित संग्रह नहीं है वस्तुओं का, इसलिए यह समुच्चय की श्रेणी में नहीं आएगा। तो ये हमारी परिभाषा क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं समुच्चयों का निरूपण, कि हम जो समुच्चय लिखते हैं उसको हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो समुच्चय को सबसे हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं, सारणीबद्ध या रोस्टर के रूप में, और दूसरा है समुच्चय निर्माण के रूप में। देखिए साथियों, जब हमारे स्टूडेंट समुच्चय को रोस्टर के रूप में लिखते हैं तो वो हमेशा गलती क्या कर देते हैं कि जो जैसे मान के चलिए किसी इंग्लिश का कोई शब्द है जिसका हमें रोस्टर रूप बनाना है, तो उस इंग्लिश के शब्द में आपकी जितनी वर्णाएं हैं, अगर वो रिपीट भी हो रहे हैं, अगर वो 2 बार भी आ रहे हैं, तो हमें जब हम रोस्टर रूप बनाएंगे तो हमें उसको सिर्फ एक बार ही लिखना है। ये बात विशेष रूप से हमें अपने बच्चों को बिल्कुल क्लियर करना है कि जब रोस्टर रूप में समुच्चय को व्यक्त किया जाता है तो अवयव को हम दोबारा नहीं लिखते हैं। अवयव हमारा सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, चाहे वह उस शब्द में 2 बार आ गया हो, 3 बार आ गया हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जब हम उसका रोस्टर रूप बनाएंगे तो हम उसको सिर्फ एक बार ही लिखते हैं। तो ये हमारा समुच्चय निरूपण का तरीका हो गया। 2 तरीके से हम इसको निरूपित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं समुच्चय के प्रकार की। तो समुच्चय का प्रकार सबसे पहले है रिक्त समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव नहीं होता है। ऐसा समुच्चय जिस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता है वह रिक्त समुच्चय कहलाता है। ये नाम से ही अपने आप में परिभाषित है। इसमें बस ध्यान रखने वाली एक बात है जो बच्चों को बार बार बतानी है, वो ये कि रिक्त समुच्चय को शून्य समुच्चय भी कहते हैं, क्योंकि जब एग्जाम में पेपर में शून्य समुच्चय लिखा हुआ आ जाता है तो बच्चे घबरा जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता है कि शून्य समुच्चय और रिक्त समुच्चय एक ही चीज है, यह अलग अलग नहीं है। इसको हम किससे दिखाते हैं, या तो हम फाई से डिनोट करते हैं इसको, या फिर जो मंझला कोष्ठक है इससे प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम परिमित और अपरिमित समुच्चय। इसके बाद परिमित समुच्चय कौन सा होता है, ऐसा समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसकी अवयवों की संख्या निश्चित होती है वह कहलाता है परिमित समुच्चय, और जिसके अवयवों की संख्या अनिश्चित है
वह कहलाता है अपरिमित समुच्चय। जैसे मान लीजिए कि हमने एक समुच्चय ले लिया और उस समुच्चय में हमने क्या किया कि कि 1 से लेके 10 तक अवयव लिए, तो उसमें संख्या निश्चित हो गई। लेकिन एक हमने समुच्चय लिया जिसमें 1 से लेके अनंत तक अगर हमने वो ले ली, अपनी संख्या ले ली, तो वो कहलाएगा अपरिमित समुच्चय। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं समान समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसके अवयव समान हो वह समान समुच्चय कहलाता है। यानी ऐसा समुच्चय जिसके अवयव कैसे हो, समान हो, वह समुच्चय कैसा कहलाता है, समान समुच्चय। उसके बाद बात करते हैं हम उपसमुच्चय की। यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी अवयव है तो A B का उपसमुच्चय कहलाता है। इसे हम ये जो चिन्ह है इसके द्वारा व्यक्त करते हैं। अब जैसे इसको हम उदाहरण से लिंक कर सकते हैं कि जैसे हमारे स्कूल में 1st से लेके 5th तक क्लास है या 9th से लेके 12th तक क्लास है, तो हमारा जो स्कूल के बच्चे हो गए वो पूरा एक समुच्चय हो गया। उसमें से अगर हमने क्लास 9th के बच्चों का एक समूह बना दिया तो वह कहलाएगा, उस जो स्कूल का समुच्चय है उसका उपसमुच्चय हो जाएगा। क्लास 9th के बच्चों का जो समूह है वह उसका उपसमुच्चय हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लिंक करके पढ़ाएं बच्चों को तो उन्हें ज्यादा समझ में आता है और उनका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। उसके बाद है घात समुच्चय। ये सबसे कठिन समुच्चय है। ये मतलब ये बच्चों को कठिन लगता है, इसकी अवधारणा बच्चों को समझ में नहीं आती है। इसको हम थोड़ा अच्छे से समझा दे बच्चों को। ये समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। यदि एक समुच्चय ए है तो उसके जितने उपसमुच्चय होंगे वह उसके घात कहलाएगी। अब इसका जो सूत्र है वो है NPA बराबर 2m। ये जो है वो उसकी घात कहलाएगी। किस ए समुच्चय की घात क्या हो जाएगी, ये m जो है वो उस ए समुच्चय की घात हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये घात समुच्चय समझा सकते हैं। उसके बाद बात आती है सार्वत्रिक समुच्चय की। किसी विशेष संदर्भ में जब हम एक आधारभूत समुच्चय को लेते हैं तो इस आधारभूत समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं। इसे कैपिटल U से दिखाया जाता है, तो इसको इंग्लिश में यूनिवर्सल सेट कहते हैं, इसलिए इसको U से दिखाते हैं। अब इसको हम चाहें तो किसी भी उदाहरण से लिंक कर सकते हैं। जैसे कि हमने हमारे गणित में रियल नंबर का एक सेट ले लिया, उस रियल नंबर के सेट से हमने एक परिमेय संख्याओं का सेट बना दिया और एक अपरिमेय संख्याओं का सेट बना दिया। तो ये जो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सेट होंगे वो सेट जो आधारभूत हमारा सेट है उसके उपसमुच्चय कहलाएंगे और जो आधारभूत समुच्चय है वो कहलाएगा रियल नंबर का समुच्चय। उसके बाद हम बात करते हैं, ये एक नई चीज है अंतराल R के उपसमुच्चय के रूप में लिखना। यानी हमारा जो समुच्चय है उसको हम अंतराल के रूप में लिखें। किस प्रकार से लिखें और इसमें कितने प्रकार होते हैं, मतलब इसके अंदर कितने प्रकार होते हैं। जैसे कि वह अंतराल जिसमें अंत बिंदु भी होते हैं बंद अंतराल कहलाता है। यानी अंतराल कितने प्रकार से लिखे जाते हैं, एक तो बंद अंतराल के रूप में लिखा जाता है। बंद अंतराल के रूप में जब हम लिखते हैं तो ये बड़ा कोष्ठक लगाते हैं और उसके अवयवों को इसमें बंद कर देते हैं। यानी कि इन दोनों की अंत बिंदु है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बंद अंतराल। लेकिन अब दूसरा प्रकार कैसा होता है, ऐसा अंतराल जिसमें
एक तरफ तो अंत बिंदु हो और दूसरी तरफ अंत बिंदु ना हो, दूसरी तरफ खुला बिंदु हो, खुले होते हैं दूसरी तरफ। तो इस तरह के जो वो कहलाते हैं समुच्चय, उनको हम जब दिखाते हैं अंतराल के रूप में तो वो सेमी इंटरवल के रूप में लिखे जाते हैं। और ये जो सेमी इंटरवल है इसमें एक तरफ छोटा कोष्ठक लगाया जाता है और एक तरफ बड़ा कोष्ठक लगाया जाता है। जहां पर बड़ा कोष्ठक लगाया जाता है वहां पर ये बंद होते हैं, जहां पर छोटा कोष्ठक लगाया जाता है यहाँ पर ये खुले होते हैं। इसको हम एक उदाहरण के रूप में समझ लें तो ज्यादा समझ में आएगा। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें लिखा है निम्नलिखित को अंतराल के रूप में लिखिए। अब ये देखिए, ये x है, x इज एलिमेंट ऑफ R। यहाँ पर जो x है वो -4 से बड़ा है और 6 से छोटा है ना? या तो 6 से छोटा है या 6 के बराबर है और -4 से बड़ा है। अब इसमें देखिए यहाँ पर चूंकि ये बराबर हो गया, x जो है वो 6 के बराबर हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये बंद हो गया और यहाँ पर बराबर नहीं है इसलिए ये खुला हुआ है। तो इसलिए इसको सेमी इंटरवल के रूप में कैसे लिखेंगे? एक तरफ छोटा कोष्ठक लगाएंगे, जिस तरफ खुला है उस तरफ छोटा कोष्ठक लगाया जाएगा और जिस तरफ बड़ा बंद है उस तरफ बड़ा कोष्ठक लगाते हैं। तो इस तरह से सेमी इंटरवल के रूप में हम इसको इस तरह से व्यक्त